हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड बाय अनुसर चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारी डिक्टेशन 80 टू 85 वर्ड प्रति मिनट बोली जा रही है। आप सभी को इस डिक्टेशन की सीरीज में जरूर जुड़ना है, ठीक है। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना है, अगर आपका बीच में कभी भी कोई सेंटेंस छूट जाता है तो आपको अपने डिक्टेशन को रोकना नहीं है। आपको अपने डिक्टेशन कंटिन्यू करना है और जो शब्द आपका छूटा है उसको एक अलग कॉपी पे नोट करना है। उसके बाद दोस्तों उसकी एक आउटलाइन बनानी, फिर उसके बाद डिक्टेशन को रीस्टार्ट करना है। आप देखेंगे आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। चलिए बगैर समय को गवाए हम लोग अपनी डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। आभासी दुनिया में एक तंज और मजाक के साथ शुरू हुआ अभियान तथा कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के गठन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, मगर इसकी शुरुआत करने वाले कुछ युवाओं ने सीजेपी के बगैर बैनर के साथ शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह के विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया और उसमें युवाओं की जैसी भागीदारी देखी गई, उसे एक नई बयार के तौर पर देखा जा रहा है। इस प्रदर्शन में खासी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और नीट यूजी 2026 में प्रश्न पत्र लीक होने के संदर्भ के साथ सरकार पर कई सवाल उठाए। खास तौर पर इन आरोपों के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई कि देश में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई कि देश में शिक्षा व्यवस्था आज बर्बाद हो चुकी है। प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, बच्चे परेशान हैं और उनमें से कई ने आत्महत्या कर ली। गौरतलब है कि नीट यूजी के प्रश्न पत्र लीक होने और इस मामले के तूल पकड़ने के बाद परीक्षा रद्द किए जाने से लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों के सामने उपजी परेशानी पिछली कुछ दिनों से राजनीति की मुख्य धारा के बीच भी अहम मुद्दा बनी हुई है और सरकार इस मसले पर बचाव की मुद्रा में है। ऐसे में हाल ही में उभरी सीजेपी ने जिस तरह इस मुद्दे को आवाज़ दी है, उससे विद्यार्थियों और युवाओं के बीच एक नई उम्मीद पैदा हुई है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से शुरू अभियान को आभासी दुनिया के एक तात्कालिक गुबार के तौर पर ही देखा गया था, मगर सड़क पर प्रदर्शन और उसमें लोगों की भागीदारी के बाद अब सीजेपी ने खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश किया है। हालांकि पार्टी का नाम शायद एक व्यंग्य का रूपक है, लेकिन इसने जो मुद्दे उठाए हैं उसने युवाओं का ध्यान आकर्षित किया है। अब यह देखने की बात होगी कि देश में राजनीति का फलक जितना विस्तृत, जटिल और चुनौतियों से भरा है, उसमें सीजेपी अपना कितना विस्तार कर पाएगी। इसमें पिछले कुछ लोकप्रिय मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी के उभार ने भी भारतीय राजनीति में एक उम्मीद पैदा की थी। यही वजह है कि आभासी दुनिया में से जमीन पर उतरी सीजेपी को लेकर भी लोगों के भीतर कई तरह की आशंकाएं हैं और इसे सावधानी के साथ देखा जा रहा है। जीवन की भागदौड़ में अगर हम किसी अजनबी की परेशानी देखकर दो पल ठहर सकें, किसी
उदास चेहरे पर मुस्कान लौटाने का प्रयास कर सकें या किसी अकेले व्यक्ति को यह एहसास दिला सकें कि वह अकेला नहीं है, तो शायद समाज थोड़ा और बेहतर बन सके। करुणा और सहानुभूति ऐसी पूंजी है जो बांटने से घटती नहीं, बल्कि बढ़ती है। यही वो मूल्य है जो परिवारों को जोड़े रखते हैं, पड़ोस को जीवंत बनाए रखते हैं और समाज को मानवीय बनाए रखते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग बताइए आपको डिक्टेशन कैसी लगी? अगर डिक्टेशन अच्छी लगी हो दोस्तों, तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग कमेंट करना मत भूलिए, आपके कमेंट से दोस्तों मेरा हौसला और बुलंद होता है, तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छी-अच्छी चीज़ें लाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? चलिए हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी वक़्त, इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।